नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन फिल्म 2007 में आई थी, जिसे IMDb ने 8.2 रेटिंग दी है। यह एक क्राइम थ्रिलर फिल्म रही जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। हेलो, मैं हूँ आरजे पल्लव और ये है वन एक्सप्लेन्ड। चलिए करते हैं इस कहानी को एक्सप्लेन। फिल्म की कहानी 1990 की है। उस समय अमेरिका के टेक्सास में क्राइम अपनी चरम सीमा पर था। फिल्म में दिखाते हैं कि एटन नाम का एक क्रिमिनल होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। उसे पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है, तभी वो उन्हें भी चकमा देकर भागने लगता है। वो अपने साथ एक सिलेंडर वाला गन भी ले जाता है। वैसे इसका इस्तेमाल जानवरों को मारने के लिए होता है, लेकिन एटन इससे इंसानों का कत्ल करता है। अब एटन वहां से भाग जाता है और फिर रास्ते में एक आदमी को मारकर उसकी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। बीच में वो एक गैस स्टेशन पर रुकता है, जहां का मालिक उससे बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन एटन को यह नहीं पसंद आता और वो उसे सिक्का का एक साइड चुनने के लिए बोलता है। वो मालिक हेड बोलता है, जिसके बाद वो उसे छोड़ देता है। एटन को दिमागी बीमारी होती है, उसे खुद पर काबू नहीं होता, वो कभी भी किसी को भी मार देता है। अब अगले सीन में एक लेवलिन मोस नाम का एक शिकारी दिखाया जाता है जो पहले आर्मी में था। शिकार करते समय उसे एक जगह पर बहुत सारी गाड़ियां दिखती हैं, जहां वो जाता है, जिसके बाद पता चलता है कि वहां कोई लड़ाई हुई है। वहां एक कार में एक आदमी होता है जो मॉस को देखकर उससे पानी मांगता है, लेकिन मॉस उसे नहीं देता है और वहां से चला जाता है। अब मॉस आगे बढ़ता है तो एक पेड़ के नीचे एक आदमी मरा हुआ पड़ा रहता है। उसके पास एक ही बैग होता है। मॉस उसे खुलता है तो उसमें $2 मिलियन के नोट होते हैं। मॉस देखते रह जाता है। अब मॉस उसे लेकर अपने घर आ जाता है और पैसों के बारे में अपनी पत्नी को भी बताता है। मॉस को उस रात को उस आदमी का ख्याल आता है जिसने उससे पानी मांगा था। अब मॉस पानी लेकर उस जगह पर जाता है। वो अपनी गाड़ी दूर पार्क करके उस आदमी तक जाता है, लेकिन वो आदमी मर चुका होता है। अब मॉस अपनी गाड़ी के पास जाने के लिए मुड़ता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग उसकी गाड़ी की तलाश कर रहे होते हैं। दरअसल जिसका पैसा मॉस के पास होता है वो सब ड्रग डीलर होते हैं। मॉस भागने लगता है, तभी वे लोग भी उसे देखकर उसके पीछे जाते हैं। वे लोग मॉस को पैर में गोली मार देते हैं। मॉस किसी तरह उनसे दूर निकल जाता है। अब मॉस अपने घर पहुंचकर पत्नी से कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर चली जाओ। अब आगे दिखाते हैं कि वो ड्रग डीलर जिसने उनके पैसे चोरी किए हैं, वो अपने पैसों को ढूंढने के लिए एटन को हायर करते हैं, क्योंकि एटन सीरियल किलर होता है। वे लोग एटन को एक रिमोट देते हैं और बोलते हैं कि जैसे ही तुम पैसे के पास पहुंचोगे ये रिमोट बीप करने लगेगा। एटन साइको होता है, वो उन आदमियों को ही मार देता है ताकि वो पैसा खुद ले सके। एटन मॉस की गाड़ी के नंबर से उसके घर का पता निकालकर वहां जाता है। वहां उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन वहां उसे फोन का बिल मिलता है जिस पर एक नंबर पर कई कॉल की जानकारी होती है। एटन समझ जाता है कि मॉस तो भाग गया, लेकिन उसकी पत्नी वहां है। मॉस एक होटल में रुकता है जहां के एयर डक्ट में वो सारे पैसे छुपा देता है, जिसके बाद वो शॉपिंग के लिए जाता है। अब जब मॉस लौटता है तो उसके कमरे में कोई होता है, जिसके कारण वो वहां नहीं जाता। अब अगले दिन मॉस उस कमरे के पीछे वाले कमरे को ही लेता है, क्योंकि दोनों के एयर डक्ट एक ही हैं। अब एटन पूरे शहर के होटल घूमता है ताकि अगर वो बैग के पास से गुजरे तो वो ट्रैकिंग डिवाइस बीप होने लगे। एटन अब वही होटल के पास पहुंच जाता है जहां मॉस है। वहां उसका डिवाइस बीप करने लगता है। एटन अब अंदर कमरे की तरफ जाता है। उस कमरे के बाहर बहुत से वो बीप करता है। फिर एटन अपनी सिलेंडर वाली गन से उस दरवाजे को तोड़ता है। अंदर उसे 3 इंसान दिखते हैं जिन पर वो गोली चला देता है। गोलियों की आवाज से मॉस को समझ आ जाता है कि कोई उस तरफ है। अब एटन एयर डक्ट की तरफ जाकर उसे खोलता है, लेकिन बैग वहां नहीं होता, लेकिन वहां उसे इस बैग को खींचने के निशान मिलते हैं। मॉस दूसरी तरफ से वो बैग खींच लेता है। इस कमरे में ड्रग डीलर गैंग के लोग ही होते हैं जो उसकी जासूसी के लिए आते हैं। मॉस उस बैग को लेकर दूसरे होटल जाता है जहां वो सोचता है कि इस बैग में जरूर कुछ है। उसे खोलता है तो उसमें एक डिवाइस मिलता है। उसे खोलने के पहले ही एटन वहां आ जाता है। एटन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, लेकिन उससे पहले मॉस वहां से निकल जाता है। बाहर दोनों के बीच फायरिंग होती है जिसमें दोनों को चोट आती है। अब मॉस बॉर्डर के पास पहुंचकर बैग को झाड़ियों में छुपा देता है। वो वहां नाटक करके बॉर्डर क्रॉस कर देता है। अब इन सब को ढूंढने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है जिसको टॉम वेल लीड कर रहे हैं। टॉम को मॉस पर शक होता है कि वो इसमें शामिल है। वो उसकी पत्नी के पास जाता है और बोलता है कि मॉस के बारे में कुछ भी पता है तो बता देना, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। अब दिखाते हैं कि मॉस एक हॉस्पिटल में एडमिट है। वहां उससे मिलने एक आदमी आता है जिसका नाम कार्सन है। वो एक किलर है जिसे वो लोग हायर करते हैं जिनका ये पैसा है। कार्सन बोलता है कि तुम्हारे पीछे मैक्सिकन गैंगस्टर और एटन भी पड़ा है। तुम मुझे अगर पैसा दे दोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि एटन, जिसको पैरों में गोली लगी है, अब वह खुद उस गोली को निकालता है और टांके लगाता है। अब एटन कार्सन के पास आता है और उसे मार देता है। तभी वहां मॉस का कॉल आता है। एटन वो कॉल उठाता है और मॉस बोलता है कि मैं पैसे देना चाहता हूँ। अब एटन बोलता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा। मॉस फोन कट कर देता है। अब मॉस अपनी पत्नी को अपने पास आने को बोलता है और अपनी लोकेशन बता देता है।
उसकी पत्नी को मॉस की चिंता होती है, इसलिए वो उसकी लोकेशन पुलिस ऑफिसर टॉम को बता देती है। अब वो लोग भी मॉस की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ मॉस की पत्नी और उसकी माँ भी मॉस के पास जा रहे होते हैं। इनके पीछे कुछ मैक्सिकन गैंगस्टर होते हैं जो बहुत टाइम से उन पर नजर रखे हुए थे। अब मॉस झाड़ियों से बैग उठाकर होटल आता है। टॉम भी होटल पहुंचता है, लेकिन उसे वहां गोलियों की आवाज आती है। वो वहां देखता है कि कुछ गैंगस्टर भाग रहे होते हैं। टॉम अंदर आता है तो उसे मॉस मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर उसे बहुत अफसोस होता है। उस पूरी होटल को सील कर दिया जाता है, लेकिन रात को वहां एटन आता है और उस कमरे में जाता है जहां मॉस था। टॉम भी वहां जाता है, जिसको देख एटन छुप जाता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद दिखाया जाता है कि मॉस की पत्नी अपनी माँ के घर होती है, जिसके पास एटन आता है। वो समझ जाती है कि यह वही कलर है। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता पैसे कहाँ हैं। एटन बोलता है कि तुम्हें सिक्का फ्लिप करना होगा, जिससे डिसाइड होगा कि तुम जिंदा रहोगी या नहीं। वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम खुद फैसला करो कि मारना है या नहीं। अब दिखाते हैं कि एटन घर से बाहर आकर अपने जूते चेक करता है कि उसमें खून लगा है कि नहीं, जिसका मतलब है कि उसने उसे मार दिया है। अब एटन वहां से जाता है। एटन ने सिक्का फ्लिप नहीं किया था, जिसका मतलब मॉस की पत्नी का खून उसकी वजह से ही हुआ है। वो यह सब सोचकर परेशान हो जाता है। तभी एक गाड़ी उसकी गाड़ी से आकर टकरा जाती है, जिससे एटन को हाथ में चोट लग जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि पुलिस ऑफिसर टॉम रिटायर होने का फैसला ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया अब बहुत बदल चुकी है। उस जैसे बूढ़े इंसान के लिए यह काम अब सही नहीं होगा। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब वक्त बदल गया है, हर इंसान पैसों के पीछे भाग रहा है और किसी को मारने को तैयार है। इस फिल्म का टाइटल नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन इसलिए है क्योंकि अब दुनिया पहले जैसे नहीं है। अब यहाँ पुराने लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो गया है। इस तरह फिल्म का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।